नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे स्वलीनता के बारे में। तो शुरू करते हैं स्वलीनता का अर्थ। स्वलीनता बच्चों में पाई जाने वाली एक प्रमुख व्यवहारात्मक विकृति है। बच्चों में पाई जाने वाली एक प्रमुख व्यवहारात्मक विकृति है। इसमें विकास की प्रक्रिया में धीमापन, बच्चों में एक अनूठे व असामान्य व्यवहार का होना पाया जाता है। अगला है स्वलीनता की परिभाषा। स्वलीनता एक व्यवहारात्मक विकृति है। इसके अंतर्गत विकासात्मक हनन के साथ साथ शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण तथा सामाजिक अंतःक्रिया की कमी देखने को मिलती है। यह 3 वर्ष की उम्र के अंदर पहचाना जा सकता है। 18 महीने से इसके लक्षण समझ में आने लगते हैं। जब बच्चा 1.5 साल का होता है तब उसके लक्षण समझने आने लगते हैं कि बच्चे में स्वलीनता है। अगला है स्वलीनता के लक्षण। पहला है परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक क्षति। परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक क्षति। दूसरा है भाषा एवं संप्रेषण क्षति में। दूसरा है भाषा एवं संप्रेषण में गुणात्मक क्षति। भाषा एवं संप्रेषण में गुणात्मक क्षति। तीसरा है व्यवहार तथा रुचि में पुनरावृत्ति, मतलब व्यवहार का एक ही व्यवहार क्रिया का बार बार होना। पहला है परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक क्षति। अब इनके इस परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक क्षति में लक्षणों के बारे में बात करें। कौन कौन से लक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक मुस्कान में कमी, मतलब बच्चा है जो हंसता हुआ, खेलता हुआ, खिलखिलाता हुआ नहीं रहता, अपने आप में खोया रहता है। सामाजिक मेलजोल नहीं बढ़ा पाता और सामाजिक जो अपने मित्र नहीं बना पाता, दोस्त बहुत कम होते हैं। दूसरा है अशाब्दिक व्यवहार से संबंधित कौशल का अभाव पाया जाता है। तीसरा है ऐसे बच्चे अपने माता पिता से लगाव नहीं रखते, इन्हें अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं होता, ये अपने आप में खोए रहते हैं। अलगाव चिंता का अभाव पाया जाता है। इन्हें अपने माता पिता से दूर होने का कोई भी अफसोस या चिंता नहीं होती है। दोस्ती व संग साथी के साथ कम होता है, क्योंकि स्वलीन बच्चा खुद में ही लीन होता है, इसलिए इनका ना तो कोई दोस्त होता है, ना ही कोई संग साथी के साथ इनका संबंध होता है। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, इन्हें स्वयं बस अपने आप से मतलब होता है। ये अपने काम में जो काम करते रहते उसमें लगे रहते हैं, खुद में खोए रहते हैं। ऐसे बच्चों में सहानुभूति व परानुभूति का अभाव पाया जाता है। ऐसे बच्चों में किसी के प्रति दया का कोई भाव नहीं रहता, इनमें ये परानुभूति का भी अभाव पाया जाता है। अगला है सामाजिक रूप से अलग रहते हैं। ये बच्चे हैं जो सामाजिक रूप से अलग रहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में बहुत रुचि लेते हैं, जो मतलब निर्जीव वस्तु होती है उनमें बहुत अधिक रुचि लेते हैं, बजाय जीवित प्राणियों में रुचि बहुत कम लेते हैं। चेहरे का हाव भाव तथा शारीरिक मुद्रा का अभाव पाया जाता है। चेहरे का हाव भाव तथा शारीरिक मुद्रा का अभाव पाया जाता है। अगला है भाषा एवं संप्रेषण में गुणात्मक क्षति। इसमें पहला भाषा के विकास में, जो भाषा का विकास उसमें धीमापन या पूर्ण भाग पाया जाता है। या तो भाषा का जो विकास होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। ये बच्चे परियों की कहानी में बहुत रुचि रखते हैं। ऑटिज्म बच्चे हैं जो परियों की कहानी में बहुत रुचि रखते हैं। जो वाक्य बोलते हैं, जो वाक्य संरचना, वाक्य का निर्माण करते हैं, और जो वाक्य है वो बहुत त्रुटिपूर्ण होता है, शब्द ऐसे होते हैं तो समझ में नहीं आते हैं। बातचीत शुरू करने तथा उसे बनाए रखने व ख़त्म करने में परेशानी होती है। या तो ये बातचीत शुरू करते हैं या तो शुरू ही नहीं कर पाते, या शुरू करते हैं तो उसे बनाए रखने में, उसे ख़त्म करने में इनको समस्या होती है। व्यवहार तथा रुचि में पुनरावृत्ति, जैसे एक ही क्रिया को बार बार करते हैं, कोई क्रिया करने लग गया तो उसी क्रिया को बार बार दोहराते रहेंगे। निर्जीव वस्तुओं के साथ खेलना ये बहुत पसंद करते हैं। गुड़िया गुड्डे खिलौने के प्रति इनका शौक अधिक होता है। इन बच्चों की रुचि और प्रेरणा काफ़ी सीमित होती है। इन बच्चों की रुचि और जैसे रुचि होती है गुड्डा गुड्डी से खेलना, ये इनकी रुचि रहती है। और इनकी प्रेरणा जो बहुत काफ़ी सीमित रहती है, स्वयं में ही लीन रहते हैं, स्वयं से इनको मतलब होता है। ये बच्चे कार्य दिनचर्या के अनुसार करते हैं। इन बच्चों का जो कार्य करने का जो एक फिक्स टाइम टेबल होता है, अगर उस दिनचर्या में अगर परिवर्तन करते हैं तो ये बच्चा का बहुत गुस्सा होते हैं। अगला अन्य लक्षण,
50 से 70% स्वलिन बच्चों में मानसिक मंदता के लक्षण दिखाई देते हैं। 50 से 70% बच्चों में मानसिक मंदता के लक्षण दिखाई देते हैं। किसी बच्चों में अति चंचलता, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। मतलब इनमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर इनके ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें अगर हम रुकावट पैदा करते हैं तो इन बच्चों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।